हेलो दोस्तों, झारखंड एक परिचय एपिसोड 2 का ये भाग है और इसमें हम लोग जनसंख्या का अवलोकन करेंगे। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर परीक्षा में देखने को मिलेंगे, झारखंड में जो भी परीक्षाएं आयोजित होगी। ठीक है, तो इसके संदर्भ में हम अवलोकन अभी करने जा रहे हैं। इसके पिछले वाले वीडियो जो था उसमें आपको जो है झारखंड के विभिन्न ज़िले और प्रमंडल के बारे में बताया गया था। वहाँ पर एक प्रश्न का जवाब देने के लिए मैंने आप लोगों को कहा था कि झारखंड के 2 कौन से ज़िले हैं जो कि किसी अन्य राज्य की सीमा को नहीं छूता है, तो वो लोहरदग्गा और खूंटी है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं जनसंख्या, झारखंड की जनसंख्या के संदर्भ में। तो देखिए, भारत में अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड का जो स्थान है वो 14वां है। झारखंड का स्थान अगर देखें तो 14वां स्थान है, क्योंकि तेलंगाना का जब गठन हुआ, पहले झारखंड 13वां राज्य हुआ करता था जनसंख्या के दृष्टिकोण से, लेकिन जब जैसे ही तेलंगाना का गठन हुआ तो तेलंगाना 13वां राज्य हो गया और 14वां राज्य हो गया झारखंड। ठीक है, तो ये पहला इन्फॉर्मेशन है। झारखंड टोटल देश का अगर पॉपुलेशन देख लें, उसमें झारखंड की कुल भागीदारी कितनी है, तो 2.72 है। 2.72 झारखंड की टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें से 76% पॉपुलेशन, 76% पॉपुलेशन है जो झारखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, यानी टोटल 24% पॉपुलेशन झारखंड के शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। आगे हम लोग देखेंगे कि झारखंड की टोटल जनसंख्या है, इसे भी परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये है आपका 3, 29, 88, 134। ठीक है, इसे पूरी तरह से आप याद कर लीजिए। 3, 29, 88, 134 झारखंड की जनसंख्या। और झारखंड की जनसंख्या में शहरी जनसंख्या कितनी है, तो 24% है, और ग्रामीण जनसंख्या जो है आपका 76% है। आगे हम लोग चलते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले कौन कौन से हैं झारखंड में। तो सबसे पहले सर्वाधिक जनसंख्या आपका सबसे ज़्यादा राजधानी में ही निवास करती है। तो झारखंड की राजधानी आप जानते ही होंगे कि रांची है सबसे ज़्यादा। उसके बाद फिर आपका सेकेंड जो पॉपुलेशन वाला ज़िला है वो धनबाद हो जाएगा, और फिर उसके बाद गिरिडीह, और फिर पूर्वी सिंहभूम। गिरिडीह ये देख लीजिए, फिर पूर्वी सिंहभूम। यानी पहला जो पोजीशन है वो रांची का है, दूसरा पोजीशन आपका हो जाएगा धनबाद का, तीसरा पोजीशन गिरिडीह का, और चौथा पोजीशन हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम का। पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो आप लोग जानते ही होंगे कि पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय है जमशेदपुर पड़ता है। ठीक है, तो जमशेदपुर में पॉपुलेशन भी नगरीय क्षेत्र में अच्छा खासा है, तो इस आधार पर ये आपका हो गया चौथा पोजीशन। पहला फिर से देख लें, पहला पोजीशन रांची का है, दूसरा पोजीशन धनबाद का है, तीसरा पोजीशन गिरिडीह का है, चौथा पोजीशन हो गया आपका पूर्वी सिंहभूम का। इसी तरह से न्यूनतम जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो झारखंड का कौन सा ज़िला आएगा, तो सबसे पहले आएगा लोहरदग्गा। सबसे कम जो है यहाँ पर जनसंख्या है लोहरदग्गा के, ये हो गया 24वां स्थान, मतलब सबसे कम है स्थान यहाँ पे, 24वां स्थान हो गया लोहरदग्गा का। सेकेंड पोजीशन पर न्यूनतम अगर देखें तो ये खूंटी है, यानी 23वां पोजीशन पे है आपका खूंटी, और फिर उसके बाद अगर देखें तो सिमडेगा हो जाएगा 22वां पोजीशन पे, ये 22वां पोजीशन पे है दोस्तों। और उसके बाद अगर देखें तो फिर हो जाएगा आपको कोडरमा हो जाएगा 21वां पोजीशन पे। तो हम देख रहे हैं सबसे कम जनसंख्या झारखंड में कहाँ निवास करती है, तो वो होगी लोहरदग्गा में सबसे कम। उसके बाद फिर आ जाइए, उससे सटा हुआ ही है खूंटी, जो कि खूंटी आप जानते ही हैं कि रांची से कटकर बना था। ये खूंटी हो जाएगा आपका दूसरा सबसे कम पॉपुलेशन वाला जो है कि ज़िला। और फिर आगे देखेंगे तो फिर सबसे कम पॉपुलेशन वाला ज़िला हो जाएगा सिमडेगा, जो कि आपको गुमला से कटकर बना था, आपने पिछले वीडियो में देखा था। और फिर सबसे कम अगर देखें तो कोडरमा। इस तरह से आपको सबसे कम जनसंख्या वाले 4 ज़िले आपको प्राप्त हो गए। सबसे कम जनसंख्या में सबसे पहले हो जाएगा आपको लोहरदग्गा। लोहरदग्गा एक ऐसा ज़िला है जो कि आपको किसी राज्य की सीमा को छूता नहीं है। और फिर खूंटी भी एक ऐसा ज़िला है जो किसी राज्य की सीमा को नहीं छूता है। तो याद करने का सबसे अच्छा जो तरीका है, लोहरदग्गा भी नहीं ज़िला को टच करता है,
नहीं राज्य की सीमा को टच करता है किसी को, और खूंटी भी नहीं करता है। तो सबसे कम जो पॉपुलेशन होगा वो लोहरदगा में होगा। सेकेंड पोजीशन जो सबसे कम वाला है वो आपका हो जाएगा खूंटी में। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, दो भी याद रखेंगे तो आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। अब आ जाइए दशकीय वृद्धि। जनसंख्या का दशकीय वृद्धि के दृष्टिकोण से देखें तो झारखंड में दशकीय जो वृद्धि रही है 22.42, ठीक है, 22.42 रहा है झारखंड का जनसंख्या दशकीय वृद्धि। अब दशकीय वृद्धि कहते किसे हैं दोस्तों? दशकीय वृद्धि के अंतर्गत यानी कि 2001 से लेकर 2011 तक जो है जनसंख्या दर मतलब वृद्धि दर क्या रहा है, तो आपको यहाँ देखिएगा दशकीय वृद्धि 22 से 22.42। अगर इसी को अगला प्रश्न में पूछ ले कि दशकीय वृद्धि के जगह पर आपको कर दे वार्षिक वृद्धि दर क्या रहा है, तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ से हटकर यहाँ चला आएगा 2.24। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है, जैसा प्रश्न रहेगा उसके अनुसार आप उत्तर दीजिएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर वाले उच्च जिले कौन कौन से हैं? तो जनसंख्या वृद्धि दर सबसे जो उच्च रहा है आपका कोडरमा में है। कोडरमा यहाँ पे आप देख रहे हैं, कोडरमा की सीमा जो है बिहार को भी टच करती है, और कोडरमा में अबरक भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। और कोडरमा में आपको एक चीज़ इन्फॉर्मेशन और हो गया कि यहाँ पर वृद्धि दर भी काफ़ी उच्च रही है। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि कोडरमा में अबरक का उत्पादन भी अच्छा खासा होता है। तो आप याद रखिएगा कि जहाँ अबरक है वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा है, और यहाँ पर जो है आपको वृद्धि दर 43.42 है। उसके बाद आपको वृद्धि दर वाला जो ज़िला है वो चतरा है। चतरा ज़िला जो है आपको जैसे ही हम बोलते हैं उत्तरी छोटा नागपुर, ठीक है, तो उत्तरी छोटा नागपुर का जो शुरुआत होता है वो होता है चतरा से। यानी हम आपको बोले थे कि एक समानांतर रेखा के रूप में अगर खींचें तो 4 ज़िला आपको आएगा, तो उसमें 4 ज़िले में चतरा होगा, हजारीबाग होगा, कोडरमा होगा, गिरिडीह होगा, और नीचे के समानांतर रेखा में खींचें तो रामगढ़ हो जाएगा, आपको बोकारो हो जाएगा, धनबाद हो जाएगा। इस तरह से उत्तरी छोटा नागपुर का आपको अवलोकन कर लेंगे। टोटल उत्तरी छोटा नागपुर में 7 ज़िले हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन देखा कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन वृद्धि दर रही है वो आपको कोडरमा में रही है, और सेकेंड पोजीशन रहा है चतरा का। तो इस ढंग से आपका ये इन्फॉर्मेशन पूरा होता है। न्यूनतम जो जनसंख्या वृद्धि दर है दोस्तों, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वहीं है जहाँ पर आपको कोयला ज़्यादा है। कोयला रहेगा तो वृद्धि दर की संभावना ऐसे भी कम रहेगी। यानी कि सबसे जो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है वो धनबाद का है। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि दर कम जो है पूर्वी सिंहभूम है, अब जमशेदपुर है, जमशेदपुर एजुकेशन का हब भी है। तो इस तरह से जनसंख्या के प्रति वहाँ के लोग जागरूक हैं और वृद्धि दर कम रही है। तो सबसे कम वृद्धि दर धनबाद का, उसके बाद आपको पूर्वी सिंहभूम का। ठीक है, दो इन्फॉर्मेशन। अगर अधिक वृद्धि दर अगर पूछा तो कोडरमा में अबरक भी मिलता है, और कोडरमा में जो है जनसंख्या वृद्धि दर अधिक भी है। उसके बाद सेकेंड पोजीशन हो जाएगा चतरा का। तो इस तरह से दो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से ले लिए। ये क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। अब आगे हम लोग चलते हैं जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व ओवरऑल पूरे झारखंड का अगर देखिए तो 4414 यानी 414 है। ठीक है, उसके आगे अगर हम देखें तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अगर पूरे देश में अगर पोजीशन देखें झारखंड का तो ये 14वां पोजीशन है। दोस्तों इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप देखिए देश में जनसंख्या में सबसे झारखंड का जो क्रम है वो 14वां है, तो जनसंख्या घनत्व में भी झारखंड का जो क्रम है वो क्या है, 14वां है। तो ये तरीका से आप इसको याद रख सकते हैं, दोनों इन्फॉर्मेशन एक साथ। जनसंख्या घनत्व वाला जो ज़िला है, आपने अभी देखा था कि जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है धनबाद में, और धनबाद में वृद्धि दर रही है आपको सबसे कम, लेकिन यहाँ जनसंख्या घनत्व है सबसे ज़्यादा। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। इसको याद करने के लिए आप ये सोच सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है, आजीविका का वहाँ संकट हुआ, लोग वहाँ जागरूक हुए और उन्होंने वृद्धि दर को कम कर दिया। तो इस तरह से आप इसे धनबाद को याद रख सकते हैं। यहाँ दो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है इम्पोर्टेंट। यहाँ पर जो है जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है, लेकिन जनसंख्या घनत्व तो अधिकतम है। तो जनसंख्या घनत्व अधिकतम अगर आपको पूछे तो आपको धनबाद मानना होगा, और ये रहा है 1316 है।
ठीक है, सबसे ज़्यादा। अगर सेकेंड पोजीशन पर देखें तो ये है बोकारो, वहीं सटा हुआ है, दोनों देख सकते हैं आप, दोनों सटा हुआ है, धनबाद और बोकारो, ठीक है। तो ये दोनों जो है आपका जनसंख्या जो है यहाँ पर घनत्व जो है सबसे जो है ज़्यादा है धनबाद और बोकारो में, दोनों एक साथ है। ये दोनों को आप याद रखेंगे, आगे आप याद नहीं रखेंगे तब पर भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले कौन हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको जो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों, तो ये आपको हो जाता है गुमला, गुमला से कट के बना था क्या, सिमडेगा। यानी सिमडेगा जो है आप देखिएगा तो सबसे लास्ट में भी पड़ रहा है। इसका अगर झारखंड का अगर देखें पश्चिमी सीमा, तो इसमें सिमडेगा जो है कि लगभग लास्ट में पड़ रहा है नीचे से भी, और आपको इसकी सीमा जो है उड़ीसा को भी टच करती है और छत्तीसगढ़ को भी टच करती है। और सिमडेगा में जनसंख्या जो घनत्व है वो सबसे कम भी है। और सेकेंड है लातेहार, लातेहार भी जो है जनसंख्या घनत्व वहाँ कम है। आपको हम बताए थे भी कि झारखंड में लातेहार एक ऐसा ज़िला है जो कि अभी भी नक्सल प्रभावित ज़िला है। बूढ़ा घाघ वहाँ पर एक क्षेत्र है जहाँ पर जलप्रपात है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात है। और आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, हुंडरू जलप्रपात आपको नहीं मारना है, आपको मैंने पहले ही बता दिया था। लातेहार बहुत ही रोचक जगह है दोस्तों। यहाँ नेत्रहाट है, नेत्रहाट जो कि आप जानते ही हैं, बहुत ही अच्छा जगह है, क्लाइमेट अच्छा रहता है। हर लोग जो रांची में रहते हैं वो नेत्रहाट घूमने जाते हैं, ठीक है। हेलो दोस्तों, अभी राज्य के लिंगानुपात का अब अवलोकन करेंगे। तो लिंगानुपात के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो लिंगानुपात जो है कि आपका राज्य में है 948, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर जो लिंगानुपात है वो 943 है। यानी राष्ट्रीय स्तर के लिंगानुपात से झारखंड की जो स्थिति है तुलनात्मक रूप से अच्छी है, 948 है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है तुलनात्मक, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है, तो ये आप देख सकते हैं पश्चिमी सिंहभूम है, और ये है 1005, यानी जो पूर्वी सिंहभूम होगा, पश्चिमी सिंहभूम जो है 1005 है। और यहाँ पर जो है लिंगानुपात सबसे अच्छी स्थिति में है, आपको सबसे अच्छी स्थिति में है पश्चिमी सिंहभूम में, और सेकेंड स्तर पर सिमडेगा पे है, ठीक है। उसी तरह अगर लिंगानुपात की अच्छी स्थिति के बाद देखें कि सबसे ख़राब पोजीशन कहाँ है, लिंगानुपात सबसे कम कहाँ है, तो वो हो जाता है धनबाद में। धनबाद में आपको सबसे कम लिंगानुपात है। और उसी तरह देखें रामगढ़, रामगढ़ जो है धनबाद के बाद रामगढ़ का है, और इस तरह से धनबाद के बाद आपको रामगढ़ हो जाएगा और फिर बोकारो हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं जनसंख्या में जो है अनुसूचित जनजाति तथा जनजाति का प्रतिशत क्या है। देखिए, झारखंड के दृष्टिकोण से जनजाति काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जनजाति का प्रतिशत आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, वहाँ 26.2% जनजातियाँ हैं। पॉपुलेशन में भागीदारी 26.2% है, और अनुसूचित जाति की भागीदारी 12.1 है लगभग, ठीक है। अनुसूचित जनजाति अगर आपको पूछता है तो 26% लगभग हो जाएगा, और अगर जाति पूछता है तो लगभग 12% हो जाएगा। तो इसको अच्छे ढंग से आप लोग कर लीजिएगा। अनुसूचित जाति जो है का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ है, तो ये चतरा में है, ठीक है। चतरा है आपको पहला पोजीशन पर, किसमें, अनुसूचित जाति की सर्वाधिक प्रतिशतता में आपको चतरा हो जाएगा। फिर पलामू है सेकेंड पोजीशन पे, पलामू, दोनों सटा हुआ है। अगर प्रतिशतता में के दृष्टिकोण से देखें तो अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा कहाँ रहेगी, तो चतरा और पलामू, और दोनों आपका सटा हुआ है, इसलिए आप अच्छे ढंग से कर लीजिए, दोनों चतरा और पलामू, ठीक है। अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता वाले ज़िले अगर न्यूनतम देखें, अनुसूचित जनजाति के जो है कि आपको न्यूनतम में अगर देखिएगा अनुसूचित जाति का, तो पाकुड़ और गुमला है। तो पाकुड़ और गुमला, पाकुड़ यहाँ पे हो गया और उसके बाद गुमला यहाँ नीचे हो गया। यानी कि ये दोनों जो ज़िले हैं आपको कम जो हैं प्रतिशतता वाले हैं। सबसे कम अनुसूचित जाति अगर प्रतिशतता के दृष्टिकोण से देखें तो पाकुड़, ठीक है। अब आ जाते हैं आपको
अनुसूचित जनजाति में, अनुसूचित जनजाति में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति जो निवास करती है प्रतिशतता के दृष्टिकोण से, आपको पहले भी बताए थे, खूंटी में, जो कि रांची से कटकर बना है खूंटी। और उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे है आपको प्रतिशतता के मामले में सिमडेगा। और दोनों ही आपको किस में पड़ता है? दक्षिणी छोटा नागपुर में पड़ता है खूंटी और सिमडेगा। खूंटी जो है कि बना था रांची से अलग होकर, और गुमला से अलग होकर बना था सिमडेगा, जहां पर आप देखिएगा अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत जो है सबसे ज़्यादा है। यानी सबसे ज़्यादा कहाँ? खूंटी में। और सेकेंड पोजीशन प्रतिशतता के दृष्टिकोण से देखें तो सिमडेगा का। सबसे कम अगर देखें उसी तरह तो ये आपको होगा अनुसूचित जनजाति सबसे कम जो है कोडरमा में, सबसे कम, ठीक है। और फिर सबसे अगर देखें सबसे कम दूसरा पोजीशन चतरा में है। ये हो गया आपका अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत के दृष्टिकोण से, ठीक है। अब देखते हैं राज्य की साक्षरता दर की स्थिति क्या है। तो राज्य में साक्षरता दर टोटल जो है देखा जाए तो 66.41% है, ठीक है। झारखंड में टोटल साक्षरता दर, और उसमें 10 जोड़ लीजिए तो पुरुष का हो जाएगा। 76.8% जो है पुरुष साक्षरता दर है। महिला साक्षरता दर है जो 55.42 है। ये दोनों तो आप लोग को दिमाग में बिल्कुल याद रखना चाहिए। 76.84 आपका हो गया पुरुष साक्षरता दर, अब महिला साक्षरता दर हो गया 55.42। सर्वाधिक साक्षरता वाले जो ज़िले हैं, साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो राजधानी में ही है, रांची में, ठीक है। और उसके बाद है सेकेंड पोजीशन पे धनबाद में। धनबाद की भी स्थिति अच्छी है साक्षरता के मामले में। और न्यूनतम साक्षरता दर अगर देखें तो जानते ही हैं पाकुड़ और साहेबगंज की स्थिति बहुत ख़राब है साक्षरता में लेकर, ठीक है। और यहाँ संथाल वाला बेल्ट पड़ता है और यहाँ पहाड़िया जनजाति इस क्षेत्रों में रहती है, तो वहाँ पर जो है कि आपको साक्षरता दर जो है कम है काफ़ी। पाकुड़ भी है और साहिबगंज है, ठीक है। इसको याद कर रखिएगा, ये बहुत पूछता है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला कौन है? पुरुष साक्षरता दर अगर देखें तो रांची और धनबाद में सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर है, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो 2 जिला हो गया रांची और पूर्वी सिंहभूम। रांची और पूर्वी सिंहभूम, रांची तो केंद्र ही है, राजधानी है, और पूर्वी सिंहभूम आपका जो है जमशेदपुर जहाँ है एजुकेशन का हब है, इसलिए ये हो जाएगा पुरुष में। लेकिन अगर पूछा तो पुरुष में अंतर हो जाएगा। पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा रांची में और फिर धनबाद में हो जाएगा सेकेंड पोजीशन पे। न्यूनतम पुरुष साक्षरता अगर देखें तो पुरुष साक्षरता का वही स्थिति है जो राज्य का न्यूनतम है। राज्य में न्यूनतम हमने देखा था पाकुड़ और साहिबगंज का था, इसी तरह पुरुष साक्षरता दर भी जो न्यूनतम है वो पाकुड़ और साहिबगंज में है। पुरुष का देख लीजिए, याद करने के लिए हम लोग देख लीजिए सर्वाधिक साक्षरता दर वाला और न्यूनतम साक्षरता। न्यूनतम में देख लेते हैं पुरुष महिला का क्या स्थिति है। तो न्यूनतम जो पुरुष साक्षरता दर है वो आपका पाकुड़ और साहिबगंज सेम स्थिति बन रही है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर देखें तो इसमें भी सेम स्थिति बन रही है, तो याद करने का कोई दिक्कत नहीं है। न्यूनतम जो आपका साक्षरता दर है वो आपका पाकुड़ में है, उसके बाद साहिबगंज में है। पुरुष में भी यही स्थिति है, महिला में भी यही स्थिति है, यानी पाकुड़ साहिबगंज बना हुआ है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि पुरुष का तो देखना है अब कि पुरुष में क्या स्थिति बनती है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर देखें तो रांची और पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम भी जो है एजुकेशन का हब है, वहाँ जमशेदपुर। तो रांची राजधानी है, पूर्वी सिंहभूम भी जो है कि आपका एजुकेशन का केंद्र है। तो ये दोनों जो है कि आपका फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पर। लेकिन पुरुष साक्षरता की जैसी ही बात करेंगे तो रांची के बाद धनबाद का पोजीशन आ जाता है, ठीक है। यहाँ एक अंतर है दोस्तों, इसीलिए इसको याद रखिएगा। अब आ जाइए सर्वाधिक अगर देखें महिला के दृष्टिकोण से कि महिला साक्षरता कहाँ पे है, तो ये रांची और पूर्वी सिंहभूम, कोई परिवर्तन नहीं। जो एजुकेशन में आप औसत देख रहे थे कि साक्षरता दर के पोजीशन सबसे ज़्यादा रांची का है और पूर्वी जमशेदपुर का सेकेंड पोजीशन है। महिला में भी उच्च साक्षरता दर सबसे ज़्यादा रांची का है और उसके बाद सेकेंड पोजीशन पर पूर्वी सिंहभूम बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। अब आगे हम लोग चलते हैं, सबसे ज़्यादा जो है अनुसूचित जाति वाला ज़िला कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जो है पलामू में निवास करती है, ठीक है। यहाँ प्रतिशत के दृष्टिकोण से नहीं बोल रहे हैं, पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा कहाँ है, ठीक है। पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा 80 कहाँ रहती है?
पलामू में, और सबसे कम जो है आपको एससी रहती है लोहरदग्गा में। लोहरदग्गा एक ऐसा ज़िला है जो कि लैंडलॉक ज़िला इसको आप मान सकते हैं, खूंटी और लोहरदग्गा। लोहरदग्गा में आपको एससी पॉपुलेशन सबसे कम रहती है, सबसे ज़्यादा रहता है पलामू में। और अब आइए एसटी का अगर देख लें, तो एसटी का अगर देखें तो रांची निश्चित रूप से जनसंख्या का पॉपुलेशन अगर देखें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे है जनसंख्या, और इसमें जो है कि आपको एसटी पॉपुलेशन की भी भागीदारी अच्छी खासी है। तो रांची निश्चित रूप से जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आगे निकल जाएगा, क्योंकि आपने देखा था कि अगर प्रतिशतता के दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो जनजातियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ रहती थी, खूंटी में, और दूसरा पोजीशन सिमडेगा था। लेकिन अगर पॉपुलेशन के मामले में देखेंगे तो खूंटी की तुलना में रांची बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएगा, तो निश्चित रूप से रांची आगे निकल जाएगा। तो एसटी सबसे ज़्यादा रहते हैं आपको रांची में, और सबसे कम एसटी कहाँ रहते हैं दोस्तों, कोडरमा में। सबसे कम एसटी कोडरमा में रहेंगे। एक क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण आपको हो सकता है, नगरीकृत, आजकल नगरीकरण की ओर बहुत ज़्यादा फोकस है, ठीक है। तो नगरीकरण की स्थिति आप लोगों ने झारखंड में देखा ही कि 24% नगरीकरण है। अगर ओवरऑल पूरे इंडिया में देखें तो 31.2% नगरीकरण है। तो आपको नेशनल लेवल से कंपैरिजन भी करके स्टेटमेंट दे सकता है क्या झारखंड में जो नगरीकरण है वो राष्ट्रीय स्तर के नगरीकरण से कम है या ज़्यादा है, ठीक है। तो आप उसमें कर लेंगे आसानी से। तो सबसे ज़्यादा नगरीकृत जो है आपका वो धनबाद है, सबसे ज़्यादा नगरीकृत, ठीक है। लगभग 58% नगरीकरण है यहाँ पे, और उसके बाद सेकेंड पोजीशन पर नगरीकृत है जो पूर्वी सिंहभूम है। सबसे ज़्यादा यहाँ जमशेदपुर भी है। तो धनबाद सबसे ज़्यादा नगरीकृत, इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है ये। और सेकेंड हो जाएगा आपको पूर्वी सिंहभूम। सबसे कम अगर देखिएगा तो दोनों ग से ही है, ठीक है। सबसे कम नगरीकृत अगर पूछेगा तो आपको एक हो जाएगा गोड्डा, लगभग 4% ही नगरीकरण यहाँ पे है, 4% लगभग नगरीकरण है। और दूसरा पोजीशन हो जाएगा आपको गोड्डा के बाद गढ़वा का, ठीक है। दूसरा पोजीशन आपको हो जाएगा गोड्डा के बाद गढ़वा। तो यहाँ देख रहे हैं गोड्डा, यहाँ आ जाइए गढ़वा। सबसे कम नगरीकरण कहाँ है, गोड्डा में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरे जनसंख्या का अवलोकन किया झारखंड का। निश्चित रूप से यहाँ से 3 से 4 प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। इस वीडियो को पूरा 2-3 बार आप लोग देखिए, आत्मसात कीजिए, और निश्चित रूप से आपको 100% एक्यूरेसी इसमें आपको रहेगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में झारखंड के अगले पार्ट। धन्यवाद।